बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री सतगुरु महाराज जी की जय। जय श्री जगन्नाथ धाम की जय। जय सर्व शांति की जय। जय बोलो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धनी श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ सतगुरु परम श्री सतगुरु प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ दीन करनी बहाग्रे की बहाग्रे की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय रामतन जी महाराज की जय सुंदर साथ जी। अब अपने आप को बिल्कुल स्थिर कीजिए। अपने आस्तिक स्वरूप को देखिए। कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हूं। मैं इस जगत नाटक को देखने के लिए आई हूं। इसमें मैं बिल्कुल एक रूप लेकिन मेरे धाम के धनी सदगुरु के रूप में पधार कर मुझे मेरे स्वरूप की पहचान कर इसे मिटने वाले की पहचान कर। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और इन्हीं की कृपा दृष्टि से इन्हीं की मेहर से मैं उस दिव्य धाम को भी प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे प्राण आधार प्राण आवेश रूप से विराजमान। सब आत्माओं को एकत्रित करके परम धाम का वो प्रेम रस का पान करा रहे। सुंदर गुम्बद जी मंदिर उनके आठों बुर्जों की सुंदर शोभा को देखते हुए परिक्रमा करते हुए अब मैं मुख्य द्वार से अंदर पहुंची तो सुंदर कंचन के सिंहासन मेरे धाम के तने विराजमान है। जिनका प्रकाश दसों दिशाओं में फैल रहा है। यही ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य है जिससे प्रकाश चारों तरफ फैल रहा। उनकी अंतरताई परिक्रमा करते उसके भी नीचे उसके भी मूल में तलहटी जहां पर मेरे प्राणनाथ मेरे प्राण प्रियतम नूरमयी रूप से चंदन के झोले पर विराजमान।
सब आत्मा उनके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के उस प्रेम लीला का रसपान मैं अपने धाम में सतगुरु महाराज जी के इन कोमल कोमल चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनके सुंदर नक्शे सिख तक नूरी स्वरूप को निहारती और यही अर्जी यही विनती करती हूँ, मेरे धाम के धनी आप ही मेरे सतगुरु, आप ही मेरे प्राण आधार, आप ही मेरे प्राण प्रियतम। मैं आपकी अंगना, अपनी अंगना को अंगीकार कीजिए। मेरी आत्म दृष्टि को खोलकर मेरे अंदर वो प्रेम रस का भंडार भर दीजिए, जिससे मैं अपने परम धाम की उन लीलाओं का रसपान कर सकूं। मेरे सतगुरु महाराज जी जब अपनी नूरमयी दृष्टि मुझ आत्मा के ऊपर डालते तो मैं उनकी नजरों से नजर डालकर देखती हूँ तो साक्षात मेरे धाम की विराजमान मेरी इंद्रावती का हृदय ही परम धाम बना हुआ। और इसका भी मूल इस हद भूमि से परे, बेहद मंडल से भी परे मेरा अपना निज धाम, अपना मेरा परम धाम, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम अपने इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से अपने नूरमयी दिव्य दृष्टि में मुझ आत्मा को लेकर दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारा मूल घर ये है, तुम्हारा मूल तन ये है जो मेरे चरणों में। तो मैं आत्मा अब अपने मूल तन को भी देख रही हूँ, अपने धाम को भी देख रही हूँ और अपने प्राण प्रियतम को भी देख रही हूँ। कैसा नूर में सकूं जो सुंदर झिल मिलाते हुए कंचन रंग के सिंहासन मेरे धाम के धनी विराजमान। इनके नूरमय स्वरूप के अंग अंग में करोड़ों करोड़ों सूर्य की भी क्या उपमा दे, ऐसा अनंत नूरमय प्रकाश प्रकट होता है। ये वस्त्र और आभूषण अंगों का नूर, अंग उस चेतना का नूर है और उस चेतना का कितना प्रकाश होता है, उसी का आनंद अंग में श्यामा जी, उसी का आनंद अंग में आत्मा। मेरे धाम के धन अब मुझे आत्मा को क्या क्या रसपान कराते हैं, क्या क्या दर्शन कराते हैं, इन सब आगे का वर्णन हमारी मस्तानी सखी धाम धनी की मेहर से करें। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। आवाज आ रही दीदी? बिल्कुल सही है। ठीक। बोलो सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी महाराज जी की उस परमात्मा मुझे अपनी उस दिव्य स्वरूप को दर्शा रही है। परमात्मा ने जो अपनी आत्मा का स्वरूप
जो इस आत्मा को नहीं पता था, वो अपनी दिव्य दृष्टि दे करके मुझ आत्मा को दर्शाया। मैं उस दिव्य दृष्टि से ही अपने परमात्मा के उस हृदय में उन नेत्रों के माध्यम से समा करके देख रही हूँ, और मेरे प्राण प्रियतम उस दिव्य रूप को प्रकट करा रही है। मेरे राज्य के 4 अंतस्करण और 10 इंद्रिया जब वो क्रिया में आती है, और उस क्रिया के माध्यम से मेरे धनी दर्शा रही है कि उस क्रिया में जब हलचल हुई तो उसमें एहसास और प्रकाश, और उस प्रकाश के माध्यम से 10 इंद्रियों में जो बाहर आई, और मेरे धाम के धनी उस प्रकाश को जब ज्ञान के माध्यम से बाहर लाए, तो मुझ आत्मा को भी उसके दर्शन हो रहे हैं, जो आत्मा देख करके प्रकट कर रही है। हे सखियों, मेरे धाम के धनी का कितना सुंदर मुखमंडल, उस मुखमंडल की शोभा को देखो मेरे धनी जो दिखा रही हैं कि हे सखियों उस मुखमंडल को तो देखो। सखियों में धनी के साथ में रही, सनी धनी के साथ में मैंने आनंद लिया, आनंद में रहती थी, आनंद की मस्ती में रहती थी। हे सखियों, मुझे तो उस मुखमंडल के बारे में भी कुछ नहीं पता था जो आज दर्शाने जा रहे हैं। वो गोल मुखमंडल हरवटी के जो ऊपर दर्शाया, और उसके भी अंदर मेरे धाम के धनी बोल रहे हैं, तो मुझे किसके दर्शन हो रहे? वो जीवा के, जो जीवा और दंतावली मेरे धाम धनी की कैसे सुंदर लग रही है। और जब मधुर मधुर मुस्कुराते हैं तो वो दंतावली की और उस जीवा की एकता का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे धनी ने वो कैसे छुपा के रखा जिसका हमें पता ही नहीं था। मैं बोलती थी, मैं मुस्कुराती थी, धनी मुझसे वार्तालाप करते थे, हे सखियों, पर उसका तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। उस जीवा के तो जीव को तो देखो हे सखियो, उसके तुम अंदर की तरफ तो आओ। आपने जो दर्शा रहा मेरा धनी, उस जीवा की रचना का तो रस देखो, जो वो लालिमा से हृदय से जो प्रकट कर रही है मेरे धाम के धनी। वो हृदय की लालिमा कितना वो अथाह मुखमंडल वो सुंदरता से भरपूर है, और उस भरपूर के अंदर कितना वो रस, उस रस को तो देखो हे सखियो। जो मुखमंडल का रस उस रसना के द्वारा वो जो बाहर आ रहा है, कितना सुंदर वो रस जो जीवा के माध्यम से बाहर आया, हृदय के माध्यम से बाहर आया, और वो क्रिया में आकर के, वो ज्ञान में आकर के वो कहाँ आ रहा है मेरे धनी का रस। वो जो गुणों के माध्यम से धनी दिखा रहे हैं, वो जो 100 सीढ़ियों से जो बाहर आया एहसास, तो मेरे धनी का अंदर है। और उसमें वो एहसास के अंदर से जब वो बाहर आया, क्रिया में आया, ज्ञान में आया, तो वो ही 100 गुणों के बाहर आकर के वो रसना के रूप में वो चांदनी चौक में को आया वो रस, वो जीवा का। हे सखियो, वो मेरी जो जीवा है, मेरे धनी की जो जीवा है, वो ही तो सब कुछ खट्टा मीठा दर्शा रही है। सखियो, धनी की जो चेतना ने दर्शाया,
क्या दर्शा, वो जो सुंदरता का वो रस आया ना, तो वही तो अमृत है। जो मेरी जीवन है, मेरे धनी की जीवन है, जो उसका एक कक स्वाद का जो प्रकट किया, हम सब सखियों को उसका आनंद दिया उस स्वाद के माध्यम से। और उस स्वाद में जो आनंद आ रहा है, और वो सब सखियां चख रही है, वो राजी महाराज जी की रसना के माध्यम से। वही तो मिठास आया। वो मिठास उस जीवन ने ही तो बताया। वो खट्टा मीठा उस जीवन ने ही तो बताया कि अनार का भी स्वाद क्या है और आम का भी स्वाद क्या है। सखियो, ऐसे तो नहीं पता चले था, या जीवा ही बताती है। और जीवा को जब उसका रस आता है, और उस रस में से जो आनंद आता है, और उस आनंद का जो मिठास का सुख आता है, तो वो क्या ले रहे मेरे राज जी की चेतना, वही तो प्रकट कर रही कि उसमें क्या स्वाद है। उस स्वाद को उस जीवा ने जब अंदर लिया, और मेरे धनी की चेतना में गया, उसका वो आनंद, उसका जो सुख, तो वो हम ब्रह्मात्माओं को, अब धाम के धनी, उन चार अंतस्करण से और 10 इंद्रियों से, हम सब सखियों को बाहर प्रकाश के माध्यम, क्रिया के माध्यम से, और प्रकाश के और उस ज्ञान के माध्यम से हमको पता चला कि हे, वाकई में ही इस अमृत का क्या मिठास है, इस अमृत में कितनी स्वाद। और ये अमृत वाकई में ही अनार का भी रस मिल गया इसमें, तो मेरी सखी इसमें नींबू का भी रस मिल गया। तो जब अनार का और नींबू का जो रस मिला, और वो एक हुआ, उसका जूस बना, तो मेरे धाम धनी को ऐसा एहसास हुआ, ओहो कितना एक दिली का, वो एक दिल का एहसास, वो तभी तो चेतना में गया, जब भी तो एक रूप हुआ। और तो उस जीव्या के माध्यम से वो धनी की चेतना में गया, और उस माध्यम से ही जैसे कि तीनों का एक रूप हुआ, तो उसमें खट्टा भी आ गया, उसमें मीठा भी आ गया, और उसमें एक रूप होकर के वो एक दिली हो गया। तो मेरे धाम के धनी को ऐसा खट्टा मीठा महसूस हुआ, जैसे कि जामुन का रस भी उसमें आ गया, और उसी ही में ही लिबोई का भी रस आ गया, और उसी में ही मेरे धाम के धनी को सातों रसों का जीव लगा एहसास। तो वो सातों ही इंद्रियों में, तो जैसे कि कहते हैं कि 5 तो ज्ञान इंद्रिया, और एक चित्त, और एक बुद्धि ने जो दर्शाया, तो मेरे धाम का धनी को जो आनंद आया, तो वही तो आनंद वट वृक्ष के रूप में वो आनंद मिल रहा, तो चेतना को सुख हो रहा, तो वही झूला झूल रही, वही एक रस होकर के वह जीभ्या दर्शा रही, वो पूरा रस जो आया हृदय से, तो वो क्या दिखा दिया, वह जमुना जी, वही तो रस है, वो चेतना का रस, वो जीव्या के माध्यम से। हे सखियों, यहाँ यह जीव भी आप इस नासवर जगत में देखा आपने कि किसी ने खट्टा खाया, तो इस जीवा में पानी आ गया, अगर मिला तो तब उसको स्वाद आ गया। तो उस रस का उस चेतना ने जो बाहर दिखाया ना, वो इतना अथाय, जो बता दिया ना कि ताल, पाट घाट का भी ताल बताया, वो ताल उस जीवा की रसना का ही तो है, वो रस इकट्ठा हो गया। उस उज्जवलता को देखते हुए मेरे धाम के धनी दर्शा रहे हैं, हे सखियो, वह जो उज्जवलता ही ना, तो मेरे धाम के धनी की वो दंतावली भी है, उस दंतावली को दर्शा दिया, वह जीवा का जो रस इकट्ठा हुआ, तो मेरे धाम के धनी उस मुखमंडल में और अंदर लेके गए, सखियों को दर्शाया, वह दंतावली का रूप भी दिखा दिया। हे सखियो, अब मेरे धाम के धनी ने अपनी जीवा का जो रस दिखा, प्रकट किया, तो मेरे धाम के धनी और अंदर ले जा रही है। तो हे सखियो, अब उस दंतावली को तो देखो, जो मेरे धाम के धनी उस आनंद को एक रूपता में दिखा रही है, उस चित्त का, उस आनंद का, उस एहसास का और उस संबंध का जो संबंध जुड़ा। हे सखियो, अब मेरे धाम के धनी अपने एक रूपता को दर्शा रहे हैं उस दंतावली के माध्यम से।
हे सखियो, मेरे धाम के धनी के उन गुणों को तो देखो। मेरे धनी के गुण, मेरी श्यामा महारानी के गुण दोनों के मिलकर के वही तो जी महाराज जी दर्शा रहे हैं दंतावली के माध्यम से कि 15 गुण मेरी श्यामा महारानी के तो 16 गुण मेरी श्यामा महारानी के तो 16 गुण मेरे राजी के। वो कैसे है सखियो? मेरे धाम के धनी कह रहे, अय सखियो अंदर तो आओ, इनका गुणगान तो करो, इन्हें आप अच्छे से तो देखो। वो कैसे? 32 जो दांत मेरे राज्य के हैं और 32 ही मेरी श्यामा महारानी के हैं। तो हे सखियो, मेरे राज्य कह रहे सखियो आओ और अंदर आओ और इसकी गणना तो करो। तो यही क्या बन गए? 64। यही 32 मेरे श्यामा महारानी के तो 32 ही मेरे राज्य के। तो राज्य महाराज जी कह रहे हैं कि दंतावली में तो जो आए ना, वही जो थंब आए 64, वे 64 मेरे राज्य महाराज जी और श्यामा महारानी के मिल करके वे दंतावली को देखो ही सखियो। वो 64 ही तो थंब है। जो मेरे राज्य महाराज जी का मुखमंडल भी गोल है और थंब भी गोल है। और वे दंतावली में तो देखो सखियो, वे ही 64 के 64 थंब हमें दर्शा रहे हैं। उन थंबों का जो प्रकाश उस एहसास के माध्यम से आ रहा है और उस प्रकाश में जो गुण बढ़ते बढ़ते मेरे धनी ने मुखमंडल के दिखाए। ये सखियो, अगर मेरे राज्य महाराज जी पूरब की तरफ को दिखा रहे हैं 4 अंतस्करणों के माध्यम से, क्योंकि जो दंतावली उनका भी अपना स्वरूप है, उनकी भी अलग से अपनी चेतना है। तुम्हें भी 4 अंतस्करणों के माध्यम से मेरे धनी पूरब की तरफ को अगर दर्शन करा रहे हैं, हे सखियो, उस एहसास को और उस इश्क को दर्शा रही है। मेरे धाम के धनी उस मुखमंडल को अगर उत्तर की तरफ को दर्शा रहे हैं, हे सखियो, वही मुखमंडल की शोभा और वही सुंदरता लिए वो मुखमंडल एक रूप हो रहा है। और वे दंतावली का जो प्रकाश जिस ओर को भी आप देखोगे, वही अरस परस एक दूसरे को वे गुण टकरा रहे हैं। मेरे राज्य महाराज जी के उन गुणों में जो वो गुण बढ़ा, उसमें क्या है? तो 4 तो धातु है और 12 नग है। हे सखियो, वे 16 के 16 गुण वही तो 72 बन के आए, 4 अंतस्करण मिला करके। वो मुखमंडल जो वो खड़ा हुआ, उसके द्वंद को तो देखो, उसके प्रकाश को तो देखो, जो आपस में अरस परस हो रही है और वही आमने सामने एक रूप हो रही हैं। दर्शा रहे इश्क के सामने इश्क है, उज्जवलता के सामने उज्जवलता है। तो मेरे राज्य महाराज जी 10 दिशाओं में आप किसी भी ओर देखोगे, वो सारे नग एक रूप से दिखाई देंगे, अरस पर आमने सामने का। उनका ही पर अरस परस जो प्रकाश निकल रहा है, वो ही ऊपर चंद्रमा के रूप में आ गया। जो मेरे धाम धनी का वो सुंदर लाल मुखमंडल है, वो ही तो मुखमंडल एक प्रकाश होकर के, वही तो सुंदरता के रूप में एक लालिमा से लाल हो रहा है। आसमान जैसे कि लाल है, वही सुंदरता मेरे धाम के धनी, इतना सुंदर स्वरूप। हे सखियो, मेरे धाम के धनी कह रहे हैं, और सखियो अंदर आओ, उस मुखमंडल की ओर शोभा को देखो। उस मुखमंडल में जो 64 पाखड़ी का जो फूल बना है, वो दंतावली के माध्यम से, वही थंबों के माध्यम से, और वही है सखियो हजारों की संख्या में जो वो पाखड़ी का जो फूल बना है, उसके ऊपर पे मेरे राज्य श्यामा जी विराजमान है। हे सखियो आओ और अंदर चलो, सुंदरता को और दिखाता हूँ। उस रचना के माध्यम से मेरे धाम के धनी वही एक
जैसे कि घिर कर के आया है। हे सखियों, हम और अंदर जा रहे हैं, धनी अंदर ले जा रहे हैं। वही मेरे धाम के धनी क्या दिखा रहे हैं, एक टापू महल। ये सखियों, उसके अंदर खड़ी हूँ। वो टापू, वही जो जिह्वा का रस है, उस रसना के माध्यम से, उसमें रस में जो गोते लगा रही हम सब सखियां, वही एक होज कोशर है। वो मुखमंडल ही तो होज कोशर है सखियों। मेरे धाम के धनी ने कितना बड़ा विशाल वो मुखमंडल, मेरे राज्य महाराज जी के वे बढ़ते बढ़ते गुण, वो बहता हुआ रस। हे सखियों, मैं पूरब में खड़ी उस मुखमंडल के, मैं 16 दोहरी के घाट पे खड़ी हुई सखियों। उस रचना के माध्यम से वो जो रस बह करके उस जीवा का आया, उस मुखमंडल में आकर के उस ओज कोसर में जो समाया, वो मुख, वो 16 दोहरी का घाट क्या है। मेरे राज्य महाराज जी के जो मुख मंडल बना, उसका भी अपना एक स्वरूप है। उसमें 10 इंद्रियां है, तो 5 ज्ञान इंद्रिया है, तो 10 में बन गई ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया तो वे ज्ञान की हैं, और 5 5 ज्ञान इंद्रिया तो वे रस की हैं जो अंदर हैं, और 5 ही जो कर्मेंद्रिया है वे ज्ञान की हैं। और ज्ञान के माध्यम से मैं रस में जा रही हूँ, और उसमें जो मेरे धाम के धनी 4 अंतस्करण है, और एक मन तो एक चित, यही तो 16 दोहरी का घाट है। इसके माध्यम से मैं उसके अंदर जा रही हूँ। हे सखियों, मेरे धाम के धनी का कितना सुंदर 13 धोरी का घाट, उस घाट के जा रही हूँ। वो मुखमंडल पे जो घाट दिखा दिया 4 अंतस्करणों के माध्यम से, हे धाम के धनी, दक्षिण की ओर, उस मुखमंडल की ओर तो देखो हे सखियो, अंदर और आओ, और अंदर आओ हे सखियो। वो जो 16 दोहरी का उत्तर में जो दक्षिण में जो घाट बना है, आप उसको तो देखो, उसका भी अपना यही स्वरूप है। हे सखियो, उसमें भी अपने गुण है, वो भी अपने पूरे गुणों से सुसज्जित है। वो दक्षिण में, उसमें जो 13 दोरी का घाट है, तो उसका भी अपना स्वरूप है। वो भी तो मुखमंडल अपना जो अलग दक्षिणी दिशा दर्शा रहा है, उसमें भी 13 दोरी का घाट कैसे है। वो भी अपने इंद्रियों से, अपनी 10 इंद्रियों से, 3 गुण से पूर्ण पूर्ण है। वो भी एक सुंदरता लिए खड़ा है। वो भी एक दोहरियों में, पताकों में, ध्वजों में लहरा रहा है। उसकी सुंदरता भी एक मुखमंडल की और प्रकाश को बढ़ा रहा है। हे सखियो, मेरे धाम के धनी अपने मुखमंडल की और शोभा को दर्शा रही है। जो भौम अदर भौम बढ़ते चले गए वे गुण, तो मेरे धाम के धनी ने क्या दिखा दिया, वो अपना उत्तर का दृश्य है। वो 9 दोहरी का घाट। हे सखियो, 9 दोहरी के घाट को तो देखो, मेरे धाम के धनी दिखा रहे सके, और अंदर आओ। अगर मेरा स्वरूप देखना चाहते हो तो 9 भौम भी है, और मेरे जो अंदर के गुणांग इंद्रिया देखना चाहते हैं, तो वही मेरी रस की ज्ञान इंद्रिया है, जो रस में ले रही हैं, उस रस को ले रही हैं। और उसमें मेरे 4 अंतस्करण हैं। 4 अंतस्करण के माध्यम से ही तो मेरे धाम के धनी अपने स्वरूप को, अपने गुणांग इंद्रियों को 10 दिशाओं में लेकर के घूम रही हैं। वो 4 अंतस्करण के माध्यम से ही वो क्रिया हो रही है। उस क्रिया का गुण बढ़ता बढ़ता, जब उस 250, वो जो पाल बनी ना, वो मेरे राज्य महाराज जी का वो रस ही तो बह रहा है। जिधर को जा रहे उस रस में कोई तो जा रहे, जो वो पाल बताई। वो पाल क्या है, उस पे को जो जा रहा है ना रस, वो जो ब्रह्मात्मा है, अपने गुणों को देखती देखती मेरे धनी कह रहे और अंदर चलो। मेरे धाम के धनी का कैसा गुण बढ़ता बढ़ता उस मुख मंडल के उससे देख रही हूँ। वो आनंद, उसमें भौम जो भौम बढ़ती गई,
उस रस को, उस आनंद को दर्शा रही है, जो वो एक झुंड का घाट उस रसना से बना, उस हृदय से बना। हे सखिए, उसके आनंद को तो देखो, जो मुखमंडल में वो दर्शाया और उसमें कैसा आनंद आ रहा है। हे सखिए, आओ उस झुंड में चलते हैं। वो जो रैनी ने दक्षिणी दिशा में छुपा के रखा है, वो कैसे हमें देखो तो सही, हम कैसे इस ओज को सर में हम झेल ना कर रहे, और कैसे हम वहाँ का आनंद ले करके और हम वहाँ श्रृंगार भी कर रहे हैं। हे सखियो, आओ तो जरा, और कैसे हम वहाँ झूला झूल रहे हैं, और कैसे सखियो मेरे धाम के धनी भी हमारे साथ में हैं, और मेरे राज जी महाराज जी कैसे कैसे सुंदर लीला कर रही है उसमें। जैसे कि झुंड का घाट है, कैसे सुंदर सुंदर उसके फूल पत्तियां, कैसे कैसे उसमें खुशबुई, कैसे कैसे उसमें फल लटक रहे हैं, कैसे कैसे यह नासिका अपना सारे खुशबू लेकर के, और उसमें सरमन कैसे कान भी मस्त हो रही है उनकी ध्वनियों को सुन करके उस फूल की। वे भी बोल रही है, फल भी बोल रही है, झूले भी झूल रहे हैं तो वे भी बोल रहे हैं, तो पत्तियां भी अपना एक एक गुण दर्शा रही हैं। तो ये रसना के माध्यम से, उस नासिका के माध्यम से, हे सखियो, तो उसमें कान भी कैसे सराबोर हो रही है। उस चेतना के अंदर जा रहा है वो प्रकाश, जो वो कान सुन रहे हैं, तो वह चेतना भी उसके अंदर जा रहा है वो प्रकाश। तो हे सखियो, उस धाम धनी के रस को, उस आनंद के रस को भी मैं कैसे प्रकट करूं, ऐसा मन कर रहा है। कोई सखिया पहली भूम में आनंद ले रही हैं, तो कोई सखिया दूसरी में ले रही हैं, कुछ सखिया तीसरी भूम में बैठी है, तो कुछ सखिया चौथी में बैठी हैं, कुछ सखिया पांचवी में बैठी हैं। तो मेरे धाम के धनी उस पांच भूम छठी चांदनी पर हम सब सखियों को पूरे परमधाम का नजारा दिखा रही है। तो मेरे राज्य महाराज जी ने वो प्रकाश जो बढ़ाया, वो पांचवी भूम इतनी बड़ी बना दी कि हम सब सखियों को पूरे परमधाम का नजारा दिखा दिया। वो मेरे राज्य महाराज जी के उस मुखमंडल के द्वारा जो ये गुण बढ़े ना, तो मैं उस रस का, उस आनंद का, और उस क्रिया के माध्यम से, चार अंतस्करणों के माध्यम से जो वो क्रिया हो रही है, जो उस क्रिया में प्रकाश आ रहा है, और उस प्रकाश में जो रस आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो ही इंद्रियों में राज्य के चित्त में गया, और चित्त में से मेरे धाम के धनी उस मुखमंडल के द्वारा हम सब सखियों को अपनी दृष्टि में ले करके, अपने चरणों में बैठा करके, अपने हृदय में समा करके, वो जो रस हम सब ब्रह्मात्माओं को दिया। हे सखियो, उस आनंद का जो रस आ रहा है, हे सखियो, उसका उसका क्या वर्णन करूं। जो बेल, फूल, फल, उसका जो आनंद आ रहा वही एक झूला है, और वही चेतना को आ रहा है। उसी में तो स्वरूप है। हम सब सखियां, जैसे कि उसके चुकर जो वो ताल बता दिया, बहुत बड़ा ताल विशाल, वो एक मेरे धाम धनी का वो विशाल हृदय ही तो है, जिसमें सब वृत्तियां एक रूप होकर के उसमें झील रही है। और चुकर दे मेरे राज्य महाराज जी, उसे ही तो दर्शा दे, वही तो है मुखमंडल। वो भी है, क्या है, कि मेरे धाम के धनी ने जो अपनी दंतावली का वो जो 64 पाखड़ियों का फूल बनाया, वे 16-16 गुण दर्शाए, 15-15 गुण दर्शाए, चार अंतस्करण दर्शाए, तो वही तो इस होज को सर में भी, वही तो 64 पाखड़ी का वही फूल है जो मेरे राज्य महाराज जी के एक मुखमंडल में है, वही चार अंतस्करण है। तो मेरे धाम के धनी का इस मुखमंडल के रस का क्या वर्णन करूं इससे क्यों। हे मेरे राज्य महाराज जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो आनंद इस सखी को दिया, इन आत्माओं को दिया, इन वृत्तियों को दिया, मैं उसका क्या वर्णन करूं, और यह जुबा क्या वर्णन कर सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। शिव सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साचीराज जी महाराज जी की मेहर से कैसे उस चेतना का प्रकाश हुआ, कैसे उस चेतना के प्रकाश से स्वरूप बना, स्वरूप से कैसे 25 पक्ष बने और उन 25 पक्षों में हम कैसे रमण करते हैं, जी धाम धन्य ने दर्शाया। और यही हमारा वास्तविक बस यही विनती अर्जी है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत करके अपने मूल तत्व से अवगत कराकर उस आनंद की लीला में हमें डुबोए रखे। यही हम सबकी धाम धनी से अर्जी है, यही प्रार्थना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जी।